कश्मीर पंडितों की अच्छी तरह से सुरक्षा की जाए। तो शूट एंड साइड ही इनका एकमात्र हल है। आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई इनके ऊपर हो। कश्मीर पंडितों को जम्मू कश्मीर बसाया जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे विषैले सांप थे वो जमीन के अंदर अब जाने लगे हैं। तो पाकिस्तान का इस दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा। शुक्रवार को G9 न्यूज की टीम ने कश्मीरी पंडितों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर जनता से बात की, तो क्या कहा मथुरा की जनता ने, आप स्वयं ही सुनिए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं G9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। आज ये बात करी जाएगी धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर पर। कश्मीरी पंडित एक बार फिर प्रताड़ित किए जा रहे हैं और कश्मीर से पलायन करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन अब दोबारा सियासत गरमाई हुई है कश्मीर में और कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर प्रताड़ित किया जा रहा है। तो जानेंगे जनता से कि इस पर जनता क्या कहती है। जब से धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई है, जब से वहाँ के पाकिस्तान परस्त आतंकवादी मुस्लिम जो हैं वो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, साथ में कश्मीर में भी जो कश्मीरी पंडित थे उनको पहले भी अत्याचार करके कश्मीर और जम्मू से निकाल दिया गया था। आज वही कुचक्र फिर दोबारा से रचा जा रहा है। मेरी भारत सरकार से प्रार्थना है कि कश्मीर पंडितों की अच्छी तरह से सुरक्षा की जाए और उनके बारे में जो भी योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करके उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। सरकार को कश्मीरी पंडितों को सुविधा देनी चाहिए, उन्हें हथियार देने चाहिए और इन आतंकवादियों का समूल विनाश करना चाहिए। इन आतंकवादियों का तो एक ही हल है, इनके खिलाफ न कोई मुकदमा होना चाहिए, न इनके जेलों में लाया जाना चाहिए। इनको तो शूट एंड साइड ही इनका एकमात्र हल है। और साथ ही जो इनका पोषण कर रहे हैं उन देशों के खिलाफ भी हमें आक्रामक कार्रवाई ही करनी चाहिए इजराइल की तरह, जिससे कि हिंदुस्तान की सरजमी की ओर देखने का दुस्साहस कोई भी आतंकवादी या कोई भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग कर न पाएं। यही इस समय इस देश की आवश्यकता है। सरकार से यही कहना चाहेंगे कि उनके साथ में जो भी हुआ है वो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उनका जो भी ज़मीन है जायदाद है सब उनको मिलना चाहिए और सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। और हमारी सभी देशवासियों से यही प्रार्थना है, सभी पंडितों की, कश्मीरी पंडितों की, आप सभी उनकी मदद करें। भाई यही मेरा कहना है कि मोदी सरकार जब से आई है तब से लगातार गतिविधियां रुकी हैं आतंकवाद की और लगातार आतंकवाद को रोकने में लगी हुई है। अब कोई घटना इस मध्य में हुई है तो हम यही कहेंगे कि मोदी सरकार जल्द से जल्द इस पर एक्शन ले और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई इनके ऊपर हो और इनको न्याय मिले। बस यही हम सरकार से गुहार लगाते हैं। सरकार को सर्वप्रथम जितने भी कश्मीर घाटी में लाइसेंसी हथियार धारक हैं उनके सभी हथियार जमा कराने चाहिए। उसके पश्चात घर घर में जाकर तलाशी ली जाए। उसके पश्चात अपने आप ही आतंकवादी और उनके जो हमराज हैं वो सब पकड़ में आ जाएंगे। इस काम को शीघ्र से शीघ्र भारत सरकार को करना चाहिए। यही एक सबसे बड़ा उपाय है कि पहले लाइसेंसधारी हथियार जमा हो और फिर घर घर खाना तलाशी हो। पहले तो मैं ऐसी घटनाओं की कड़े शब्दों में निंदा करूंगा, क्योंकि इतनी अच्छी सरकार इस समय देश में कार्य कर रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और दोबारा से ऐसी पुनरावृत्ति होना, ऐसी घटनाएं होना, तो ये कुछ सोची समझी रणनीति या कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो पूरी योजना से की गई हैं, जिससे कि इस समय जम्मू कश्मीर में जो एक अच्छा माहौल, एक अच्छी व्यवस्था लागू की गई थी, तो वो कुछ हमारे जो देश के दुश्मन हैं, जो देश में अंदर रहते हैं और देश के बाहर भी रहते हैं, तो वो ऐसे लोगों ने ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। हमारे रहने वाले जिन लोगों की आस्था इस हिंदुस्तान में नहीं है, हमारे देश में नहीं है, भारत माता में नहीं है, वो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। कश्मीर पंडितों को जम्मू कश्मीर बसाया जाना चाहिए, कि उन्हीं से जम्मू कश्मीर की पहचान है, उनके लिए पुनः स्थापित किया जाए। नरेंद्र मोदी से यही मेरी मांग है। सरकार की कार्रवाई ये होनी चाहिए कि जिस प्रकार पहले जिस समय 370 हटाया गया था तो मुफ्ती मोहम्मद शहीद और इनको क्या नाम है, अमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और जितने भी ये वहाँ के विपक्षी राजनीतिक नेता हैं, इन सबको अंदर कर दिया जाए
और दोबारा से इनको चिन्हित करके एक एक आतंकवादी को वहाँ से निकाला जाए और मारा जाए, तभी इस कश्मीर समस्या का समाधान हो सकता है। वैसे तो इस समस्या का मूल रूप से जवाहरलाल नेहरू ही दोषी हैं। जिस समय महाराज हरि सिंह ने कश्मीर विलय की बात की थी, उस समय महाराज हरि सिंह की बात को न मानते हुए और ये अड़े रहे नेहरू जी। वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू जी को मना करके और कश्मीर का विलय कर दिया, और हमारी भारतीय सेना अंदर पाकिस्तान तक और पीओके तक घुस गई थी और सब पे साम्राज्य कर लिया था। उसके बाद में भी इन्होंने इस मुद्दे को यूएन में ले गए, वहाँ ले जा कर के इन्होंने इस मुद्दे का पेच वहीं के वहीं फंसा दिया। तो सबसे बड़े दोषी तो जवाहरलाल नेहरू ही है इस समस्या के। उसके बाद में अगर कोई दोषी है तो वहाँ के जितने भी मुस्लिम नेता हैं वो दोषी हैं, चाहे महबूबा हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे अमर अब्दुल्ला हो। जब तक इन पर कसाब नहीं होगा, क्योंकि इनका खाना 370 में बंद हो गया है और ये नहीं चाहते कि यहाँ कोई हिंदू राजी खुशी रहे। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत का अभिन्न अंग रहेगा, लेकिन आपने देखा होगा कि आज़ादी के बाद किस तरीके से जो वहाँ की सरकारें रहीं, उन्होंने किस तरीके से पूरा शोषण किया कश्मीर का, कश्मीर की प्रगति के विकास में बाधाएं डाली। लेकिन हमारी सरकार पर हमें भरोसा है कि 2014 के बाद में जितने भी कश्मीर की शांति बहाली के लिए कदम उठाए गए हैं वो दीर्घकालीन है और आने वाले समय में इनका अंतर आपको दिखना चालू हो जाएगा। और ये दिखना शुरू भी हो गया है, क्योंकि जो हमारे विषैले सांप थे वो ज़मीन के अंदर अब जाने लगे हैं, छुपने लगे हैं। लेकिन उनकी तिलमिलाहट है, जिसके कारण दोबारा से वो हमारा जो कश्मीरी भाई हैं, कश्मीरी पंडित हैं, उनका जो हम स्थापना दोबारा से पुनर्स्थापना दोबारा कर रहे हैं तो उनको वो हजम नहीं हो रहा। तो उनकी ये इस प्रकार की गतिविधि स्वाभाविक है, लेकिन हमें हमारी सरकार पर पूर्ण भरोसा है कि बहुत ही जल्दी कश्मीरी पंडितों का पुनर्स्थापन किया जाएगा। देखिए, पूर्व में जब से मोदी जी की गवर्नमेंट बनी है, उससे पूर्व में जितनी भी सरकार रही हैं, कश्मीर के अंदर दंगे फसाद होते रहे हैं। कश्मीर एक भारत का एक प्रकार से उस पीरियड में अंग नहीं था, आज वो कश्मीर भारत का अंग है। और पाकिस्तान में अभी इमरान की जैसे गवर्नमेंट गिरी और इस समय नवाज के भाई प्रधानमंत्री पद पर, तो उन्होंने वही अपना पहला वाला रूप अपनाना शुरू कर दिया। मोदी जी इसमें कतई भी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कहीं भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत कश्मीर एक भारत का अंग है और ये अंग रहेगा, और भारत का हर हिंदू महा प्रसन्नचित्त रहेगा। कहीं भी कहीं 1% दिक्कत नहीं आएगी। आतंकवाद 0 शून्य हो जाएगा और आतंकवाद का नामो निशान मिट जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। इस समय लेकिन जो हो रहा है, लेकिन उससे चलते कश्मीरी पंडित पलायन करने के लिए मजबूर हैं। मैंने आपको बताया, पाकिस्तान फिर एक अपना पुराना रूप दिखाने लगा है और पाकिस्तान को ये रूप दिखाना नहीं चाहिए। अगर किसी भी प्रकार 1% भी भारत की गवर्नमेंट, मोदी सरकार विवश हुई तो पाकिस्तान का इस दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा। आतंकवाद तो क्या, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। तो जिस प्रकार से आपने जानी जनता की राय, और जनता यही चाहती है कि सरकार कश्मीरी पंडितों की मदद करे। मैं अपने सहयोगी के साथ G9 न्यूज़ के लिए प्रतीक चतुर्वेदी।